Very good morning students and welcome in our first video of Value Education Standard 8. Students, today we are going to start our first video of Value Education Standard 8. So students, we have to see our first lesson of Value Education, that is Be in Control. हमारे लेसन का नाम है बी इन कंट्रोल, जो कि लिखा है ग्लेनविल क्लेसर ने. ग्लेनविल क्लेसर इज द राइटर ऑफ दिस लेसन. सो स्टूडेंट्स, बी इन कंट्रोल, कंट्रोल में रहना चाहिए हमें, लेसन बताता है. तो इसमें जो भी राइटर है उन्होंने क्या बताया, बाय कॉन्स्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल यू कैन डेवलप ग्रेटनेस ऑफ कैरेक्टर. देखो, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल हमें चाहिए, हमें वो यानी एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमें वो एक्वायर करनी चाहिए, ताकि हम अपना ग्रेटनेस कैरेक्टर में अपने ग्रेटनेस डेवलप कर सके. ठीक है, ऐसा आपको बताया गया है. यहाँ पे वैल्यूलिंग कुछ बताया है, करेज यानी जो आपका साहस है, सेल्फ कंट्रोल है, उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ रिस्ट्रेन है. सेल्फ रिस्ट्रेन यानी आत्मसंयम जिसको बोलते हैं हम, वो हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें आपको दो बातें बताई गई है बी इन कंट्रोल लेसन में, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल. ओके स्टूडेंट्स, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल. तो सेल्फ डिसिप्लिन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू अचीव ग्रेटनेस. हमें ग्रेटनेस अगर अचीव करना है तो हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद सेकंड बात आती है सेल्फ कंट्रोल की. तो सेल्फ कंट्रोल इज आवर ग्रेटेस्ट ह्यूमन स्ट्रेंथ. एक हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ क्या है हो सकती है अगर हम सेल्फ कंट्रोल हो तो. और सेल्फ कंट्रोल इज यूज टू इम्प्रूव अवर सेल्फ. हम अपने खुद को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ कंट्रोल का यूज कर सकते हैं. बाय सेल्फ कंट्रोल वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ. समझ में आया बच्चों? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सी द लेसन. हम स्टार्ट करेंगे. थोड़ी सी आपको इस लेसन में कैसा, इस लेसन में आपको जो भी आपका सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है, ये बातें हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है. बाद में आपको 2 स्टोरीज आर देयर इन दिस लेसन. 2 स्टोरी आप बताइए, वो स्टोरी हमें बाद में पढ़ना है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी हैव टू सी, टाइम टू स्टार्ट, वी हैव टू स्टार्ट दिस लेसन. फट इज इट दैट यू थ्रो बट कांट पिकअप. वो क्या है, तुम थ्रो करते लेकिन वो उठाते नहीं है. और फट इज इट दैट यू स्पील एंड कैन नॉट गैदर. जो तुम स्पील करते हो यानी गिराते हो, लेकिन आप उसको जमा नहीं कर सकते, गैदर नहीं कर सकते हो. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे. और एक क्वेश्चन पूछा है, फट इज इट दैट मेक्स यू लूज कंट्रोल एंड स्पिट आउट बट एंड अप विथ यू सॉल्विंग इट. देखो, आप क्या कर सकते हो, आप उसका आपका कंट्रोल लूज करते हो, स्पीड करते हो, लेकिन आप उसको एंड अप भी करते हो विथ यूर सॉल्विंग इट. तो वो क्या है, द आंसर ऑफ दिस क्विजिंग क्वेश्चंस इज एंगर एंगर एंगर. देखो, ये सभी जो 3 क्वेश्चंस आपको पूछे गए, उसका एक ही आंसर रहेगा, एंगर एंगर एंगर. आपका गुस्सा, यही उसका आंसर है, जो कि आप थ्रो कर सकते हो. एक बार गुस्सा किया तो आपको वापस उसको पिकअप नहीं कर सकते हो, आप उसको गिरा सकते हो, यानी या ये कर सकते हो, आप कर सकते हो, गुस्सा अपना निकाल सकते हो, लेकिन वो उसको आप बाद में गैदर नहीं कर सकते. ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हैं, वो कौन सी है, वो है आपका एंगर, ऐसी बात. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, सी अ कॉमन वे ऑफ रिएक्टिंग टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल इज एंगर. यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई गई है एंगर की, कि एक कॉमन वे ऐसा है कि रिएक्ट करते हो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में, ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल. कि ऐसी सिचुएशन रहती है, डिफिकल्ट सिचुएशन, जो आप उसे यानी आप उसे उसके साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हो, और क्या करते हो, विच यू हैव नो कंट्रोल, आपको कंट्रोल नहीं रहता, तब आप एंगर बहाता है, यानी तो आप गुस्सा होते हो. ठीक है, तो ऐसी डेफिनेशन बताएगी, अ कॉमन वे ऑफ रिएक्टिंग टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल इज एंगर. बट दैट इज द क्या है, इमोशन ओवर विच वन मस्ट एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल. लेकिन ये ऐसा इमोशन है कि इस पे हमें सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, खुद को कंट्रोल में रहना चाहिए, खुद की बॉडी को कंट्रोल में रहना चाहिए, हमारा गुस्सा कम करना चाहिए. ओके, वी आर टॉट फ्रॉम चाइल्डहुड टू कंट्रोल एंगर. अरे गुस्सा मत कर, गुस्सा अच्छा नहीं रहता, इतना गुस्सा करना नहीं बेटा, लाइक दैट वर्ड्स हमने सुने हैं. तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि कंट्रोल करना है हमें एंगर के ऊपर. अंडरस्टैंड.
अ चाइल्ड थ्रो टेम्पर tantrums because there are limits to the way it can express itself through word. एखादा छोटा सा चाइल्ड थ्रो करता है टेम्पर को, टैंट्रम, टैंट्रम यानी क्या, टैंट्रम यानी गुस्सा और चिड़, चिड़ करता है, गुस्सा करता है, टेम्पर यानी उसको गुस्सा आता है, क्योंकि उसको लिमिट्स ऑफ वे रहते हैं और उस खुद को इतना अच्छे से एक्सप्रेस, उसके जो वर्ड्स है उसको जो भी बताना है इतने यानी करेक्ट वे से, सिंपल वे से सिंपली वो बात बता नहीं सकता, इसलिए वो एंग्री होता है, ठीक है। एज वी ग्रो ओल्डर, लेकिन हम जब बड़े होते हैं, वी लर्न टू कम्युनिकेट बेटर, हम अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा संभाषण, अच्छा बातचीत करने का तरीका सीखते हैं पहले से बेटर। इफ एन अडल्ट थ्रो अ टैंट्रम इट कैन ओनली बी कॉल्ड चाइल्डिश बिहेवियर एंड इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड बाय दोज अराउंड। देखो, लेकिन एखादा अडल्ट आदमी, एखादा बड़ा आदमी थ्रो करता है टैंट्रम यानी गुस्सा होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, चाइल्डिश बिहेवियर का है ये, ठीक है। एंड इट कैन बी टॉलरेटेड बाय दोज अराउंड, नहीं तो क्या, और कैसा है वो जो भी अराउंड के लोग हैं उसके, उससे टॉलरेट नहीं होता है, यानी आपको क्या बताया गया है, टॉलरेट यानी सहन नहीं होता है, अलग सहना, टॉलरेटेड का मीनिंग है सहना, तो सहा नहीं जाता है अदर लोगों से, समझ में इतना। उसके बाद एंगर मस्ट बी कंट्रोल सो दैट इट्स कॉज इज एग्जामाइंड एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व और एटलीस्ट द सिचुएशन इज मैनेज्ड। एंगर मस्ट बी कंट्रोल, एंगर कैसे कंट्रोल करना है आपको, कि आपको उसको कॉज एग्जामाइन करने का क्या रीज़न है उसकी पहचान करनी है, कैसे एंगर आया यानी उसका रीज़न क्या है। उसके बाद प्रॉब्लम कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, और उसके बाद दूसरी बात है एटलीस्ट सिचुएशन इज मैनेज, उस सिचुएशन को आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। एंगर इज नॉट जस्ट द ओनली इमोशन वी मस्ट लर्न टू कंट्रोल, एक सादा इमोशन नहीं है एंगर हमारा। देयर आर मेनी अदर इमोशंस एंड वीकनेसेस विच कुड हार्म अस और दोज अराउंड अस, बहुत सारे हमारे अंदर इमोशंस है, वीकनेसेस है जो कि हमें हार्मफुल नज़र आते हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं है और हमारे आजू बाजू वालों को भी, उनके लिए भी अच्छे नहीं है। वी मस्ट डेवलप द कैपेसिटी टू रेसिस्ट गिविंग इन टू दिस टू, तो हमें हमारे बॉडी में उसको डेवलप करने की, यानी कौन सी, कैपेसिटी टू रेजिस्ट, उससे बचने की, जो भी उसको कम करने की जो भी कैपेसिटी वो हमें बॉडी में डेवलप करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड बच्चों। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल मीन्स कीपिंग अ चेक ऑन वन सेल्फ इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन दैट इज बीइंग इन कंट्रोल ऑफ वन बिहेवियर। देखो, सेल्फ कंट्रोल की आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताएगी कि वन मस्ट वॉलंटरी रिस्ट्रेन और पुट अ ब्रेक ऑन वन सेल्फ व्हेन गोइंग ऑन रॉन्ग। देखो, एक खादे आदमी को वन मस्ट वॉलंटरी यानी उसकी स्व इच्छा से, उसकी खुद की इच्छा से, रिस्टेन का आपको मीनिंग बताया यहाँ पे, रोकना, खुद की इच्छा से उसको रोकना चाहिए, क्या, ब्रेक लगाना चाहिए, उसके जो भी बातें गोइंग रॉन्ग, जो भी चीज़ें उसकी गलत हो रही है उसको उस पर ब्रेक लगाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। दिस इज अ गुड क्वालिटी टू प्रैक्टिस टू कीप अनडिजायरेबल क्वालिटीज सच एज ग्रीड, एंगर, जिलेसी और लस्ट अंडर कंट्रोल। यही एक गुड क्वालिटी है प्रैक्टिस करने की, कीप अनडिजायरेबल, उसकी इच्छा से दूर भागने की, जैसे क्वालिटीज़ है ग्रीड का मीनिंग है लालच, एंगर यानी गुस्सा, जिलसी यानी जलन, ठीक है, एंड लस्ट यानी जो भी उसकी हवस रहती है, यानी जो भी उसकी ग्रीड रहती है वो बातें, ठीक है। सेल्फ रिस्टेन यानी क्या, उसका आत्मसमय, एखादे व्यक्ति का आत्मसंयम, ठीक है, इज नेसेसरी टू अवॉइड गेटिंग इनटू हार्मफुल टेम्पटेशन, और जो भी हार्मफुल टेम्पटेशन यानी उसको लालच मिलता है, प्रलोभन मिलता है, उससे दूर रहने के लिए उसको सेल्फ रिस्टेन चाहिए, आत्मसंयम चाहिए खुद को, कि सोचना चाहिए उसने कि क्या करना है, आई एम गोइंग विथ द करेक्ट पाथ और नॉट, हम अच्छे मार्ग से जा रहे हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो उसको मालूम चाहिए, और उसके लिए उसको आत्मसंयम से सोचना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देयर आर टू स्टोरीज गिवन हियर। द फर्स्ट स्टोरी इज अ बॉय ऑफ हु प्रैक्टिसेस सेल्फ कंट्रोल, द सेकंड स्टोरी ऑफ अ बॉय हु डजंट। यानी आपको नीचे दो स्टोरियाँ बताई, दो कथाएं बताई, उसमें फर्स्ट जो लड़का है वो क्या करता है, सेल्फ कंट्रोल करता है, कि प्रैक्टिस करता है, सेल्फ कंट्रोल खुद पे है उसका, और दूसरी स्टोरी के जो लड़का है उसको सेल्फ कंट्रोल नहीं है। थिंक अबाउट द इफेक्ट द एक्शन ऑफ दिस बॉयज हैज़ ऑन दोज अराउंड देम, और इन बॉयज़ की, इन लोगों की जो भी एक्शंस है उसके इफेक्ट है, क्या परिणाम हुए हैं जो उसके अराउंड में है, उन पे क्या परिणाम हुए, ये बातें हमें देखनी है।
ओके, सो स्टूडेंट्स टाइम टू रीड जो कंट्रोल एंगर है कमल की स्टोरी है, वी विल सी इन द फर्दर वीडियो. ओके.